नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश कुमार हांडू जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो जेडीयू से है और स्पोक्स पर्सन है और माइग्रेंट सेल से सेल को भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली गवर्नमेंट, मैडम रेखा गुप्ता की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने एक घोषणा की थी कि माइग्रेंट्स के लिए कुछ ना कुछ जो है सुविधाएं जो रोकी हुई थी उनको छोड़ दिया जाएगा। और लगभग छोड़ने की बात भी हुई, अखबारों में फोटो भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। राकेश कुमार हांडू जो जेडीयू से हैं, आज मोमेंटम दिया, मिले, अच्छी वार्तालाप हुई। क्या कुछ हुआ, पहले इनसे जानता हूँ। सर, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे ये बताइए, क्या वार्तालाप हुई आज मैडम से? गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे समाज के मुद्दों के लिए आगे रहते हो। काफ़ी दिनों से आपको पता है ये हमारी कुछ डेलीगेशन जिसको पिछले 18 महीने से फॉलो कर रही थी, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनसे मिले और उनको अपना प्रस्ताव दिया। लेकिन बस उस टाइम पे यही सिचुएशन थी कि क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मैंने भी जो आम आदमी की सरकार थी यहाँ पे, उसमें जो चीफ मिनिस्टर थी केजरीवाल के बाद में, आतिशी, उनको भी कहीं मेल डाले थे मैंने। लेकिन उस टाइम पे मुद्दा यही था कि आतिशी जी जो है वो डिविजनल कमिश्नर को फॉरवर्ड करती थी मेल, एलजी को फॉरवर्ड करती थी मेल, तो प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं था। तो सबको यही अंदेशा था क्योंकि एलजी जो है वो यहाँ पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, एमएचए के कंट्रोल में होता है। इस वजह से, क्योंकि आपकी सरकार है, इस वजह से हमारे जो इश्यूज है वो नहीं हो पा रहे। उसके बाद जो 9 महीने पहले यहाँ पे इलेक्शन दोबारा हुआ, बीजेपी पूरे पावर में आ गई, रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो हमारी आशाएं बढ़ गई। तो हमारी जो डेलीगेशन ऑलरेडी पिछले 17-18 महीने से काम कर रही थी, तो उन्होंने रेखा गुप्ता जी का टाइम लिया, उनसे मिले, उनको सारी समस्याओं के बारे में बताया। वहाँ पे आशीष सूद जी भी थे, कपिल मिश्रा भी जी थे, जो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को जो सुना है मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई ऑर्डर तो देखा नहीं हमने, जो वहाँ पे लोग गए थे उनके मुंह से जो हमने सुना है या अखबारों के माध्यम से जो हमें पता चला कि ये हुआ है जी, वहाँ पे एक इन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया है कि जो इनकी जो पेमेंट जुलाई 2024 से पेंडिंग चल रही है वो रिलीज की जाएगी, और ये रिलीज की जाएगी सितंबर तक। और अक्टूबर नवंबर में ये जो यहाँ पे एमएसटी नहीं दी गई है, यहाँ पे आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो जम्मू में हुआ है, बार बार हुआ है और आज भी हो रहा है। अगर आपको कोई वेरिफिकेशन करनी है, कोई मेंबर आपने ऐड करना है और कोई मेंबर आपने, क्योंकि मिलता 4 लोगों को ही है। अब मान लीजिए किसी के कोई घर में कोई डेथ हो गई, तो उसको डिलीट करके कि उनके यहाँ पे कोई बहू आ गई या कोई बच्चे हो गए, तो उनको ऐड, तो वो एक प्रोविजन जम्मू में था, तो वो उसको यहाँ पे पिछले 36 साल में नहीं किया गया। तो ये चीज़ें जब मैडम को बताई गई, हमारी डेलीगेशन ने समझाया उनको, पूरा डिस्कशन हुआ, और फाइनली बाद में क्या हुआ कि 3 अक्टूबर को हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रिंट जितने भी अखबार हैं आप ये देख लीजिए, इवन डेली एक्सेलसियर में भी जम्मू में निकला कि मैडम ने जो इसमें जो क्लॉज थे वो सारे हटा दिए हैं, और ये बोला है कि इनको जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक ये पेमेंट रिलीज की जाएगी। अब इस बात को सितंबर भी निकल गया और फिर बाद में ये हुआ कि दिवाली से पहले रिलीज करेंगे। तो लोग बड़े त्रस्त हो गए कि अखबारों में तो न्यूज़ आ गई, बट जब ये जाते थे वहाँ पे, डीसी ऑफिस जा रहे हैं, अपने जो भी इनके जोन्स है वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन था कि, तो इसी संपर्क में जब मैं आया, लोगों ने मुझे अप्रोच किया, हालांकि मैं पहले भी इनके साथ रहा हूँ। जब इन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर रैली करी तब मैं वहाँ पे अवेलेबल था, तब मैं जेडीयू से नहीं जुड़ा था, एज ए सोशल एक्टिविस्ट गया था, जो मैं एक्टिविज्म पिछले 36 साल से कर रहा हूँ। गीता भवन से शुरुआत की थी मैंने। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे समावार में भी मीटिंग करी थी, जो भी हमारे एएमआर होल्डर्स, वहाँ भी मैं गया था। उसके बाद मैंने आगा रहुल्ला जो एनसी से एमपी है, उनसे भी इनकी मीटिंग करवाई थी, उन्होंने भी एक प्रस्ताव भेजा था एमएचए में, तो कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैंने अभी कुछ दिनों से रेखा गुप्ता जी को मेलें डालनी शुरू कर दी, तो हर मेल को वो डाइवर्ट हो रही थी, फॉरवर्ड हो रही थी डीसी, फिर मैंने दोबारा मेल डाली, वो फिर डीसी को डाइवर्ट हो रही थी। तो पीछे कुछ दिन पहले मेरे को अल्टीमेटली मेल का जवाब आ गया कि अभी रेखा गुप्ता जी व्यस्त है अलग अलग कार्यक्रमों में, तो जैसे ही वो मुलाकातों का दौर शुरू करेगी तो रेखा गुप्ता जी मुझे जरूर बुलाएगी। तो हाँ साहब, मैं उससे आपको मैं थोड़ा सा, माफ कीजिएगा, हाँ मुझे हाँ माफ गुलशन। कीजिएगा। मुझे ये बताइए, जो लोग मिल के आ गए थे वो कौन लोग थे? क्या उनके पास कोई प्रूफ नहीं था?
कोई लेटर नहीं थी, आखिरकार पूछा क्यों नहीं उन्होंने जाके दोबारा रेखा गुप्ता जी? देखिए गुलशन जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलता हूँ। जब एक चीफ मिनिस्टर आपको सामने बैठ के डेलीगेशन को एश्योर कर रही है और उसके बाद में 3 अक्टूबर को नेशनल न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपती है। इवन रेखा गुप्ता जी के कुछ इंटरव्यूज हमने देखे हैं जिनमें उन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इन कश्मीरी विस्थापित जो यहाँ पे रह रहे हैं, इनके जो बेसिक फैसिलिटीज थी या इनको जो कुछ परिवारों को यहाँ पे जो रिलीफ मिल रहा है उसके लिए तंग किया जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई है तो ये चीजें समस्याएं हमने हल कर दी। तो एक विश्वास तो बनता ही है ना। एक सीएम है, इलेक्टेड सीएम है, मेजोरिटी है आज की डेट में बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे। तो कोई ऑर्डर की कॉपी उनको ना दी गई ना उन्होंने देखी, तो उन्होंने एक सीएम के मुंह से अगर ये बात निकलती है और मीडिया में छपती है तो विश्वास करना तो बनता है। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूशन की बात आई तो एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। तो उनकी तो बार बार सीएम तक अप्रोच नहीं थी, तो वो तो कंसर्न जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पे जो इस चीज को हैंडल कर रहे हैं उनको ही अप्रोच कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वही बात बता रहा था आपको। उसके बाद जब लास्ट में मेरे को मेल ये आया कि अभी वो व्यस्त है तो कुछ टाइम के बाद में जब भी वो अपनी पब्लिक मीटिंग शुरू करेंगी तो आपको क्योंकि जेडीयू से मैंने लेटर भेजी थी, जेडीयू को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, माइनॉरिटी सेल को, और स्पोक्स पर्सन भी हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे जो केसी त्यागी जी हैं, वरिष्ठ नेता है जनता दल यूनाइटेड के, अभी इस टाइम पे पॉलिटिकल एडवाइजर है जनता दल यूनाइटेड के, राज्यसभा में और विधानसभा, सॉरी राज्यसभा में भी अपर हाउस में भी रहे हैं वो एमपी, लोअर हाउस में भी वो रहे हैं एमपी। काफ़ी वरिष्ठ नेता है, काफ़ी बहुत पुराने नेता है। उनसे मैं मिलने गया था जेडीयू के प्लेटफॉर्म के नाते। तो उन्होंने भी एक लेटर दिया मेरे को लिख के कि आप फिजिकली ये रेखा गुप्ता जी को जाके सीएम ऑफिस में दे आइए और उसके बाद इसकी रिसीविंग करके मुझे आप बताइए तो मैं उनसे बात भी कर लूँगा। तो कल मैं फिर उसके बाद में सीएम ऑफिस गया तो मैंने वो लेटर वहाँ पे डिलीवर किया जो वहाँ से रिसीविंग ली। तो वहीं पे फिर हमारे जो त्यागी जी को मैंने वहाँ से फ़ोन किया तो उनको मैंने बताया कि जैसे आपके आदेश थे, आपके आदेश के अनुसार मैंने ऑलरेडी लेटर सीएम ऑफिस पे दिया, तो उसकी रिसीविंग की कॉपी भी मैंने उनको भेजी। तो उसके बाद हमारे जो जेएन शाहीन साहब हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो श्रीनगर में बैठ के जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, उनके जो भी पॉलिटिकल कनेक्ट हैं जेडीयू में काफ़ी, वो भी एक पुराने सुलझे हुए नेता है। तो उन्होंने कल जो हमारे यहाँ पे हरिवंश नारायण सिंह जी हैं जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा में पिछले 17 साल से, उनको भी कल फोन किया था। उन्होंने भी रेखा गुप्ता जी से बात करी थी। तो आज फिर हम सुबह गए थे सीएम ऑफिस, तो वहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। उन्होंने हमें एक पेशेंट हियरिंग दे दी। जो त्यागी जी का लेटर था वो मैंने उनको दिया और फ़ोन भी कल करवाए थे, तो उन्होंने हमारे को वहाँ पे टाइम दिया, सारी बात सुनी। वो भी एक सरप्राइज थी कि जो 3 अक्टूबर को उन्होंने आदेश जारी किए हैं यहाँ पे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, वो भी एक हैरान रह गई थी वहाँ पे। फिर उन्होंने एक पर्सनल डायरी निकाली और उसमें हमारे पॉइंट्स नोट किए और उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, इसके ऊपर मैं तुरंत देखूंगी कि कहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी है। जो भी हमने उनको एक फीडबैक था 1 to 1, क्योंकि मेल पे लिखने में सीएम है, व्यस्त रहती हैं, दुनिया भर के काम हैं, दिल्ली में कभी पोल्यूशन की समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं होती है चीफ मिनिस्टर को एक स्टेट को संभालना। तो इसीलिए आज हमने एक प्रोग्राम में गए और वहाँ पे उनको एक पर्सनल अटेंशन लेना लेना था। तो सुबह हम गए थे उनके ऑफिस, वहाँ पे सिविल लाइंस में जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पे मुलाकात हुई, मेरे साथ डेलीगेशन थी। तो हमने जितना भी टाइम हमें मिला, जो भी हम उनको अपने अटेंशन लेना चाहते थे, वो हमको आज वहाँ सक्सेस मिली है। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेगी और बहुत जल्दी समाज जो पिछले 18 महीने से निराश है वो आशाओं में बदल जाएगा। इसके बाद भी रास्ते खुले हुए हैं हमारे पास में। मैं अभी शाहीन साहब से भी बात कर रहा था कि वो बोल रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मैं दिल्ली बुला लूँगा। अगर कोई एमएचए में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हम एमएचए में टाइम लेके माननीय गृह मंत्री जो है हमारे हैं अमित शाह जी, उनसे भी टाइम लेने की गुजारिश करेंगे। उनसे भी देखेंगे, एलजी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे जहाँ भी लगेगा। अभी पता चलेगा 2-4 दिन में कि ये फाइल कहाँ पे अटकी हुई है, क्या बाधाएं आ रही है, क्योंकि 10 लोगों से बात करते तो 10 फीडबैक आते थे। एक्चुअल रियलिटी असमंजस में है कि एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता है। इवन आज मुख्यमंत्री जी भी हैरान रह गई जब हमने इस बात की तरफ उनका संज्ञान किया, उनको बताया
कि 3 अक्टूबर के बाद में मैडम आज 3 दिसंबर हो गई है, 2 महीने हो गए इस बात को, अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं, अब बहुत आहत हैं, उम्मीदें बहुत लगा रखी है एनडीए से। मैं भी एक एनडीए का पार्ट हूँ। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बोला है कि मुझे आज ये डेलीगेशन इसलिए लेके आई है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से इस समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं। तो उन्होंने इस बात को बड़ा गौर से सुना और इसको डायरी पे नोट भी किया। तो हम वहाँ से आशा लेके निकले हैं। आज समाज में मैंने सबको इन्फॉर्म किया है जो आज की डेवलपमेंट थी, और आगे भी अपडेट करता रहूँगा। देखते हैं, मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। मैंने इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है माननीय मुख्यमंत्री, उनको भी अपडेट किया है। वहीं से मैंने सीएम ऑफिस से ही उनको फ़ोन किया था। उनको मैंने अपडेट किया है कि मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, तो फर्दर फॉलो अप आप करते रहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला आप टच में रहिएगा, मेरे से जो हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। मैं बार बार मैडम को रिमाइंड करूँगा ताकि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जी गुलशन जी। साहब, इसके इसके साथ एक चीज और भी है मिलती जुलती। देखिए, दिल्ली वाले तो चलिए, दिल्ली वालों को डिलीशियस की प्रॉब्लम है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है 2024 से जो है जो फेस कर रहे हैं। अब तो 25 भी जाने वाला है, लास्ट मंथ चल रहा है साल का ये। क्या इस साल में हो जाएगा दिल्ली वालों को कुछ? और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो ये माइग्रेंट भी खासा परेशान है। इनकी भी जो रिलीफ की बढ़ोतरी की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही। क्या आप अपने अपने तरीके से, अपने नजरिए से, अपने ओहदे का इस्तेमाल करके कुछ कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ लेटर भेजेंगे? गुलशन जी, शायद आपको याद होगा जब मैंने जेडीयू ज्वाइन करी थी, जब मैं वैली चला गया था, कश्मीर चला गया था, उसके बाद मैंने वहाँ पे मेमोरेंडम दिया था। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं अटल डुल्लू साहब, उनको मैंने पीएम पैकेज को लेके मुद्दे थे, हमारे क्वार्टर्स को लेके मुद्दे थे, पानी के मुद्दे थे, जितने भी समाज ने मुझे मुद्दे बताए थे वो मैंने एक मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था। और मैं, हो सकता है दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर में जम्मू आने की का प्लानिंग में भी हूँ। शायद हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग है वहाँ पे 15 दिसंबर को। अभी मेरी शाहीन साहब से बात भी हो रही थी थोड़ी देर पहले। तो वहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब श्रीनगर गया था मैं एलजी साहब से नहीं मिल पाया कि उनके घर में कोई कैजुअल्टी हुई थी, तो वो वहाँ से कानपुर आए थे और मैं भी वापस आ गया था। तो मेरा अब नेक्स्ट प्रयास यही है कि जो जम्मू पीएम पैकेज के मुद्दे हैं, जगती के मुद्दे हैं, समाज में तो मुद्दे अनगिनत हैं। अब जितने मुद्दे मेरे पास आ रहे हैं मैं पेन डाउन कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी मैं क्या बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को दे चुका हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि हालांकि ये प्रपोजल पहले भी स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो थी नहीं वहाँ पे, एलजी साहब के माध्यम से जो रिलीफ बढ़ाने की बात हुई है वो भी भेजा गया। तो अभी पीछे आपको याद होगा जब मैं श्रीनगर में था, तब भी असेंबली से एक प्रस्ताव एमएचए को गया हुआ है, जिसमें रिकमेंडेशन है कि 13,000 जो मिल रहा है पर परिवार, उसको 25 से 26,000 कराया जाए। वो फाइल भी एमएचए में रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की है, पहुंची है। तो अगर वो जम्मू में 26,000 या 25,000 होगा तो ऑब्वियसली दिल्ली में भी होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज जब वहाँ पे सीएम ऑफिस पे कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी सीएम ऑफिस से ही थे। तो वो बोल रहे थे कि जब उनको हमने बताया, वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई कितना एएमआर मिलता है, तो हमने बोला जी 3250 रुपये पर हेड मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 13,000 रुपये मिलता है। मतलब वो लोग भी हैरान रह गए थे ये सुन के कि 13,000। तो उनको लग रहा था कि शायद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसलिए आए हैं कि रिलीफ बढ़ाने के लिए। तो मैंने उनको फिर बड़े हंसी मजाक में बोला, मैंने बोला सर इस टाइम पे तो यहाँ रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, आप 13,000 से बढ़ाने की, बढ़ोतरी की बात कर रहे हो। बढ़ोतरी तो सेकेंडरी है अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो। पहले तो जो 18 महीने से इनका बंद रुका पड़ा है, तो उसके लिए आए हम। तो उन्होंने फिर जो मैंने लेटर दिया था केसी त्यागी साहब का, उसके ऊपर लिखा भी उन्होंने, नोट भी किया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर दिया है, और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि इनको 13,000 से बढ़ोतरी की जाए। तो चलो वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो 18 महीने से जो ये रुका पड़ा है, इसको किसी तरीके से बहाल किया जाए। बाकी इश्यूज है, आएंगे, इसके बाद भी आएंगे, उनको भी हैंडल करेंगे। जैसे बढ़ोतरी का इशू है, एमएसटी का इशू है, ब्यूरोफिकेशन का इशू है, उसको टेकअप करेंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो 18 महीने से रुका है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान है, मुझे रोज कम से कम 10 से 20 कॉल आ रहे हैं। अब लोगों की थोड़ा सा जो निराशा हुई है पिछले 2-3 महीने से, वो आशाओं में बदल रही है जब से मैंने इनिशिएटिव लिया है अपनी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि हम भी एक एनडीए के पार्ट है। उम्मीद है लोगों की है, और कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से, जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो मैं जयपुर में रहा हूँ या चाहे मैं 90s में गीता भवन में रहा हूँ,
भगवान की दया से लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में है। आप जैसे भाई हो जो मीडिया पे ये सवाल उठाते हैं, बार बार मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा टूल है जिसके माध्यम से मैसेज पहुंचता है। जहाँ पे हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। तो कोशिश करेंगे, मुद्दे तो बहुत हैं। अब धीरे धीरे करके जो प्रायोरिटी वाला मुद्दा था उसको हमने आज एड्रेस किया है, तो बड़ी आशाएं हैं कि बहुत जल्दी कोई ना कुछ खुशखबरी बहुत आ जाएगी। जी गुलशन जी। चलिए, चलिए आंडू साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और उन लोगों की बात करने के लिए जो अक्सर परेशान रहते हैं। चलिए, आप ही की वजह से सही, चलिए कुछ ना कुछ तो दिल्ली वालों के माइग्रेंट्स को कुछ मिलेगा। चलिए आंडू साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।